नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ब्रॉडकास्ट। क्या 4 मई तक सत्ता में रहने वाली ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब टूटने वाली है? क्योंकि अपने नेताओं की पिटाई के खिलाफ कलकत्ता में ममता बनर्जी ने धरना और प्रदर्शन किया, लेकिन वहां केवल 6 से 7 विधायक और 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही पहुंचे। फर्जी सिग्नेचर विवाद के बाद ममता बनर्जी ने 2 विधायकों को पहले ही निलंबित कर दिया था। क्या टीएमसी बंटने वाली है? और इसी की आज चर्चा हम करेंगे और इसी पर आज चर्चा हो रही है। क्या टीएमसी में 50 विधायकों का एक अलग गुट बन सकता है, बना सकता है अपनी नई पार्टी? बहुत सी स्पेकुलेशंस है। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में। पहले बड़ी खबर पे जाएंगे, पहले रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। टीएमसी सांसदों पर हमले के विरोध में ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के धर्मतला में धरना दिया। इससे पहले पुलिस से परमिशन नहीं मिलने पर भड़की ममता ने साफ कहा था, जहां रोकेंगे वहीं बैठ जाऊंगी। आप महाराष्ट्र में दल तोड़ा, गवर्नमेंट तोड़ा, हर जगह में करते हैं। आप जितना कौन सी पार्टी तोड़ो, लेकिन आप जब पावर में नहीं रहेंगे ना, आपका पार्टी 2 दिन में तोड़ जाएगा। इस बीच बंगाल में दीदी के साथ बहुत बड़ा खेला होने की आशंका जताई जा रही है। टीएमसी से निष्कासित रीता व्रत और संदीपन साहा ने कोलकाता के विधायक हॉस्टल में टीएमसी विधायकों के एक बड़े समूह के साथ देर रात बैठक की। बैठक में शामिल अधिकांश विधायक मुख्य रूप से मालदा और मुर्शिदाबाद क्षेत्र के थे। इस बीच वहां पूर्व मंत्रियों और वर्तमान विधायकों को पार्टी नेतृत्व और कुछ मध्यस्थों के कॉल आने शुरू हो गए। जब बात नहीं बनी तब गंभीरता को देखते हुए ममता बनर्जी ने सार्वजनिक तौर पर चिंता जताते हुए कहा, पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल विधायकों का गुट अब एक मजबूत प्रेशर ग्रुप का रूप ले चुका है और विद्रोह अब कानूनी और विधानसभा के स्तर तक पहुंचने वाला है। खबर तो ये भी है कि बागी विधायक औपचारिक पत्र लिखकर विधानसभा स्पीकर से विपक्ष के नेता को बदलने की मांग कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बंगाल में दीदी के साथ महाराष्ट्र वाला खेला होना तय है। Yes, I was at the MLA hostel. I was having some puffed rice with some cucumber and some onions and some chilies. It was very tasty. इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अनैतिक लोग और गलत काम करने वाले लोगों को ही समर्थन किया जाता है। जो नैतिकता का काम करते हैं, जो सही काम करते हैं, उनके इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है। हम ही असली तृणमूल है क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं, तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है, तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है, ये हमारा होना चाहिए। टीएमसी पार्टी खत्म हो गए। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद ही 29 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 80 विधायक होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं, उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी भी अकेला जा रहे हैं। सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर, केवल पीसी और भातीजा ही रह जाएंगे पार्टी में और कुछ नहीं रहेगा। खबर तो ये भी है कि राज्यों में अलग अलग लड़कर हार पर हार झेल रहा विपक्ष एक बार फिर इंडिया गठबंधन को एक्टिवेट करना चाहता है। कांग्रेस ने इसकी पहल की है। दिल्ली में 8 जून को बैठक बुलाई गई है। खास बात यह है कि बंगाल हारते ही ममता बनर्जी बैठक में शामिल हो सकती हैं। यानी इस मामले में भी दीदी के सुर हारते ही बदले हुए दिख रहे हैं। बहरहाल बड़ा सवाल यह है, क्या बंगाल में महाराष्ट्र वाला खेला होने वाला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आइए नजर डालते हैं अब सुप्रसिद्ध विश्लेषण पर। आइए नजर डालते हैं। ममता के हाथ से फिसलती टीएमसी का विश्लेषण। हार का इंपैक्ट, असर, चुनावी हार के बाद टीएमसी का कैडर लगातार बिखर रहा है। कट मनी लेने वाले पैसा वापस कर रहे हैं। पुलिस बाहुबलियों की परेड करा रही है और गंजी और अंडरवियर में परेड हो रही है। नेताओं की बगावत क्या है? सांसद कौकोली घोष ने सभी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में 2 विधायक निलंबित हुए हैं। निलंबित विधायकों ने टीएमसी के कई विधायकों को कल देर रात बैठक में बुलाया। चर्चा इस समय यह है, और जो बहुत बड़ी चर्चा है, कि करीब 50 से ज्यादा विधायक
खुलकर बगावत कर रहे हैं और ये सीमा और बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी को बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अभिषेक बनर्जी से एक बड़ी नाराजगी है। टीएमसी काडर में ममता से ज्यादा अभिषेक बनर्जी का खुला विरोध हो रहा है। दक्षिण 24 परगना में अभिषेक बनर्जी पर अंडों से हमला हुआ, तस्वीरें हमने देखी। आईपैक ने जमीनी नेताओं को दरकिनार किया। आईपैक को अभिषेक बनर्जी लेकर आए थे और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उसकी वजह से भी एक गुस्सा है। टीएमसी का पर दाग, टीएमसी पर लगे भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज के आरोप। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि उद्धव, शरद राव पवार के बाद पावरलेस होंगी ममता बनर्जी, यानी कुल मिलाकर पार्टी भी जाएगी हाथ से, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। आज ममता बनर्जी ने एक बड़े धरने प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी में पार्टी में बड़े विद्रोह की खबर आ रही है। धरने में कुल 80 में से सिर्फ 7 विधायक पहुंचे हैं। टीएमसी के कुल 29 लोकसभा सांसद हैं, 2 ही मौजूद रहे हैं। गद्दारों से कहेंगे ईश्वर अल्लाह सन्मति दे, ये कहेगा है तब तक नहीं मरूंगी जब तक बीजेपी को नहीं हराऊंगी। आखिर में ममता बनर्जी ने यह बोला है। लेकिन ममता बनर्जी के खेमे में बड़े विद्रोह की खबर आ रही है। 80 में से सिर्फ 7 विधायक ममता बनर्जी के साथ पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले बोल दिया है कि बीजेपी का द्वार किसी के लिए खुला नहीं है। हम टीएमसी वालों को हरा के आए हैं, हम टीएमसी को साथ लेके नहीं चलेंगे। लेकिन ममता बनर्जी की दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसदों की भी खबर आ रही है। लेकिन क्या लोकसभा सांसद छिटक सकते हैं ममता बनर्जी से? क्या ये 29 में से 25 सांसद छिटक सकते हैं? ये बार बार खबर आ रही है। मेरे साथ प्रदीप भंडारी, रिजू दत्ता जुड़े हैं। प्रदीप भंडारी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, रिजू दत्ता पूर्व प्रवक्ता टीएमसी के हैं। मेरे साथ संजय सरकार हैं, टीएमसी के। विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट के हैं। राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। सोमनाथ भारती नेता फॉर्मर लॉ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी के। आपका स्वागत है। संजय सरकार, दादा खेला हो बे। 80 में से 7 विधायक, ममता बनर्जी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है बंगाल के अंदर। गेम ओवर। देखिए हकीकत क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। हकीकत जो आप बताया हकीकत ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो दिखा रहा है 60-62 विधायक पार्टी छोड़ेंगे और 20 से 22 लोकसभा सदस्य वो भी छोड़ेंगे, 6 से 7 राज्यसभा भी ये लोग भी जाएंगे। ये लोग टूटने के कारण क्या है नहीं है ये हम तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन सबसे बड़े बात है इनको भी बहुत दबाव में ये छूट के जा रहा है। कई ईडी, सीबीआई, एनआईए, इसके अलावा आप स्टेट सीआईडी, एसटीएफ, लोकल पुलिस, हाँ ये सबको तो एक डर भय तो है ही है। इसके अलावा जो सत्ता में रहे विधायक सांसद बड़े डरपोक थे। बीजेपी ने तो वहां पर आपका मुकाबला करा, लगियो 10 सालों तक। लेफ्ट ने आपका मुकाबला करा 10 सालों तक। लेकिन क्या आपको लगता है, लेकिन खबर यह है कि इन सबका विरोध ममता बनर्जी के परिवारवाद के खिलाफ है। ये परिवारवादी पार्टियों को भी बहुत बड़ा सबक है और ये कोई बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, ये अपना दल बनाने की खबर आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष पहले ही कह चुका है कि हमारा दरवाजा नहीं खुला है किसी के लिए। सुनिए ना, हम मतलब जो वो विनम्रता से अब आपको हम स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर आज के तारीख में मैं शरद पवार भी हो रहा हूँ, मैं उद्धव ठाकरे भी हो रहा हूँ, हम दोनों ही हो रहा है। हम स्वीकार करने का कोई ऐतराज अपने को नहीं है इसमें। अब मैं आपको बता रहा हूँ आज क्या है। देखिए जो मतलब जो आज नाराजगी जगा रहे हैं, जो आप विधायक पास टिकट जो जीते हैं, ज्यादा से ज्यादा अभिषेक के कारण में उसको टिकट मिला, जीते हैं। और बहुत सारे जिसको जीते नहीं उसको में भी ज्यादा से ज्यादा मतलब जो सोच लीजिए 80% आदमी जो टिकट मिला सब अभिषेक के निर्देश। अगर अभिषेक के खिलाफ उस समय क्यों नहीं बोला, ये बात वो बात नहीं है। बात जो है वो है क्या आपको का मलाई है ना, मलाई खाने वाला एक बहुत बड़ा कहानी है। मलाई कैसे खाने वाला देखा, अभी सत्ता नहीं है यहाँ, मलाई नहीं मिलेंगे। और कुछ नेताओं को तो आपको मालूम है सीबीआई को डर तो है कि आपके विधायक और सांसद मलाई खा रहे थे तब तक वो ठीक थे। ये आपका इकबालिया बयान मालूम है क्या? आप कह रहे थे जब तक वो विधायक जब तक उनको मलाई मिल रही थी, सांसदों को, विधायकों को मलाई मिल रही थी, मलाई वो चाट रहे थे, तब तक वो खुश थे। अब उन्हें मलाई नहीं मिल रही सत्ता की, तो अब वो जा रहे हैं। यानी आपके यहाँ मलाई खाने के लिए सब लोग हैं। ऐसी मलाई में नहीं, ये तो मलाई खाने के लिए आए थे। नहीं, ये मलाई खाके निकाल रहे हैं सब, ठीक है ना। मैं कोई चीज बता रहा हूँ। और ये मलाई यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अभी क्या है, डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी में एंट्री नहीं है।
तो शुभेंदु बोला भाई तुम इसको पार्टी तोड़ के तुम मुख्य विपक्षी पार्टी बन सब जाओ, कुछ बीजेपी करा रही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं वहां कर पर? दो। लेकिन देखिए, ये बीजेपी पे आरोप लगाना आसान है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने किसी को ऑफिशियली लिया नहीं है। बीजेपी ने ना कोई संकेत दिया है। उनका प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं लेंगे, लेकिन सब कुछ आप करा रहे हैं। भंडारी जी, अमीश जी, ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि जब कटमनी वापस किया जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे, भले वो काकद्वीप हो या भले वो जाके किसी भी दूसरे इलाके को जाके पैसा 50-50 हजार रुपए जो कटमनी वापस लेते थे, वो वापस कर रहे हैं। तो आज सब जान चुके हैं कि पहले अभिषेक बनर्जी के गुंडे जो हैं तृणमूल कांग्रेस के लोगों को बोलने नहीं देते थे। अब अभिषेक बनर्जी की गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, तो खुद इनके 50 विधायक नहीं पहुंचे। भाई हमसे थोड़ी इनने बात करी, ये जाने कि इनके 50 विधायक नहीं पहुंचे। क्या आपने बॉबी हकीम द्वारा एक भी पब्लिक स्टेटमेंट देखा है अभिषेक बनर्जी के पक्ष में? क्या आपने कोई भी ममता कैंप के किसी भी व्यक्ति द्वारा अभिषेक बनर्जी के पक्ष में पिछले 5 साल में एक भी स्टेटमेंट देखा है? उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया जिनके इलाके में पिटाई हुई है अभिषेक बनर्जी की। तो फिर इसी से आप समझ सकते हैं कि सभी चाहते हैं कि ममता बनर्जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खत्म हो और असली तृणमूल कांग्रेस। आरोप आप पर लग रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी पे लग रहा है कि बीजेपी सब कुछ करवा रही है। अच्छा, अब तृणमूल कांग्रेस बनी कैसे थी? तृणमूल कांग्रेस तो बनी कांग्रेस पार्टी में से थी, तो उस हिसाब से तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को तोड़ा, तो खुद ही टूटी हुई पार्टी बनाई है उन्होंने। तो हम पे क्या आरोप लगाएंगे? इनके खुद का घर ठीक नहीं है, इनके खुद के घर पे लोग नहीं हो रहे, तो हम किसमें क्यों ब्लेम? मैं रुक करता हूं सोमनाथ भारती का। सोमनाथ भारती, नाउ दिस इज बिग हैपनिंग। कटमनी के लोग कटमनी वापस कर रहे हैं, और ममता बनर्जी जो 15 साल से वहां पर सीएम रही, आज वो जब प्रदर्शन करने के लिए पहुंची तो 200-250 लोग, 80 में से सिर्फ 7 विधायक, अमीश जी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अमीश जी, उनकी अपनी पार्टी में विद्रोह शुरू हो गया उनके खिलाफ। हाँ अमीश जी, ऐसा है कि जो कुछ भी, देखिए पहली बात तो ये अभी टीएमसी ने आधिकारिक रूप में कुछ नहीं बताया है किसी को भी। जब टीएमसी बताएगा तो हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। नंबर 2, भाजपा भी अभी सत्ता में आई है, वहाँ भाजपा को बिल्कुल चिंता नहीं है कि जो जो प्रॉमिसेज किए हैं चुनाव के दौरान उसको कैसे फुलफिल करें। और ये उनका पुराना जो रवैया रहा है, चाहे अरुणाचल प्रदेश 2016 में, गोवा 2017 में, मणिपुर 2017 में, कर्नाटक 2019 में, मध्य प्रदेश 2020 में, महाराष्ट्र 2022 में, गोवा 2022 में, महाराष्ट्र 2023 में, मेघालय 2018 में, पुदुचेरी 2021 में, इन सभी जो मैंने लिस्ट बताया, इसके अलावा कई और जगह विधायकों को तोड़ना, खरीदना, डराना, ईडी सीबीआई भेजना, पार्टियों को तोड़ना, पैसों के लालच में। पर बीजेपी के पास तो मेजॉरिटी है भाजपा का। आप बात समझिए, बीजेपी के पास अपने 207 एमएलएज हैं बंगाल के अंदर। बीजेपी को जरूरत नहीं है। आप सुन लीजिए, सोमनाथ भारती बड़े नहीं, आई गेट यू। मुझे याद है, देखिए दिल्ली में भी इन्होंने जैसे ना कुछ, इन्होंने जब पार्षद तोड़े थे, उसमें मेरे भी 2 पार्षद शामिल थे, तो इन्होंने एक नया पार्टी बना दिया, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। अब इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को वजूद नहीं है, उनके सारे काउंसिलर इनके साथ ही घूमते हैं, इनके साथ ही पोस्टर में दिखते हैं। ये नया पैतरा चल रहे हैं कि भैया हम पर इल्जाम ना लगे वॉशिंग मशीन का। जो वॉशिंग मशीन है ना, मोदी पाउडर वॉशिंग मशीन, निकालो डालो, उस इल्जाम से बचने के प्रति। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी के छोटे भाई स्वप्न बनर्जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। अब से कुछ मिनट पहले का स्टेटमेंट है। टीएमसी में छिड़े घमासान पर बोले हैं स्वप्न बनर्जी, मैं खुद भी भुक्तभोगी रहा हूं। पूर्व मंत्री अरूप विश्वास ने मुझे काम करने से रोका, पार्टी में काम करने से रोका। अरूप विश्वास के खिलाफ कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। यानी अब उनके परिवार में भी दिक्कतें हो गई हैं। ये परिवारवादी पार्टियों के लिए एक बड़ा मैसेज है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहा है। मैं सीधा रुख करता हूं, रिजू दत्ता मेरे साथ हैं, फॉर्मर स्पोक्सपर्सन टीएमसी के। रिजू दत्ता, जो आपने 9 तारीख को बोला, अब सब लोग बोल रहे हैं। आज एक बड़ा प्रदर्शन था जिसमें सिर्फ 7 विधायक पहुंचे हैं और 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे हैं। क्या मैसेज है ये? 7 नहीं, 6 विधायक पहुंचे। अच्छा, तो 6 पहुंचे। कल आपके शो पे मैंने जो बम फोड़ा था वो तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, बट आई स्टैंड विंडिकेटेड टुडे। 9 तारीख जिस पार्टी को मैंने अपना पूरा यौवन दे दिया था, मेरे को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि मैंने बीजेपी को धन्यवाद बोला था मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए। और आज जो लोग तृणमूल के टिकट पे सांसद बने, विधायक बने,
आज वही लोग वही बात बोल रहे हैं। मैं रोज चैनल पे आके प्रदीप के साथ झगड़ा करता था क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता है और मैं तृणमूल के प्रवक्ता था। आज मुझे हटाया गया और अभी क्या हो रहा है, जब खुद दीदी रोड पे उतरी है तो 2 विधायकों को तो आपने निकासित कर दिया। 78 विधायक में 6 क्यों पहुंचे? 42 सांसद है, उसमें कितने सांसद वहां पर थे? छोड़ दीजिए, हाँ, और छोड़ दीजिए जो तृणमूल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, निंदनीय घटना है। कोई सांसद के साथ ये सभ्य लोकतंत्र में नहीं हो सकता। उसके बाद सारे देश के जितने नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सबने ट्वीट करके निंदा किया। तो उस टाइम तृणमूल के 42 सांसद ने निंदा क्यों नहीं की? अभी प्रदीप बोलेगा कि क्या हुआ था हमारे टाइम में। हाँ, सही, वो बोलना चाहिए उसको। जब नड्डा जी पे पथराव हुआ था, जब शुभेंदु अधिकारी को जिंदा जलाने का षड्यंत्र हुआ था, तब मैं तृणमूल के प्रवक्ता होके कहता था चैनल पे, ये जन आक्रोश है। आज वही तो जन आक्रोश आ रहा है मार्केट में। हिस्ट्री हैज अ वे ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ। आज हम लोग जो तृणमूल के मैं रिजू दत्ता ये समझना चाह रहा हूं टीएमसी में अंदरूनी तौर पर चल क्या रहा है, क्योंकि आईपैक का बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। वो कह रहे हैं आईपैक को पार्टी लगभग भेज दी थी अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी का खुला विरोध हो रहा है। अब तो ममता बनर्जी तक का विरोध होना शुरू हो गया है। और ये कहना बहुत आसान है, सब कुछ बीजेपी करा रही है, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं हमें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं। अमीश जी, मैं सीधी तौर पे आपके प्लेटफॉर्म में ये कहना चाहता हूं, मैं तृणमूल से सस्पेंडेड हूं और मेरा सस्पेंशन लेटर पिन ट्वीट में है। मैंने कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं किया है बाकियों के जैसे, तो मुझे एक्सपेल नहीं किया गया। पर मैं ये ओपनली बोल रहा हूं कि बीजेपी के साथ ये सब कांड का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता है, वो अपनी पार्टी की बात कहेंगे, कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब ये कुछ दिनों से मीडिया में चल रहा था, ये जो फर्जी साइन का जो खेला चला ना, जो विधानसभा में फर्जी साइन करके नेता प्रतिपक्ष बनाने का, जिसपे सीआईडी का अभी जांच कर रही है, उसमें बहुत मीडिया चला रही थी कि बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री, मतलब बंगाल के मुख्यमंत्री, मेरे भी मुख्यमंत्री, और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी जी ने नाम करके बोल दिया कि ये तो तृणमूल के 2 विधायक है जिन्होंने कंप्लेन दिया था। इससे बीजेपी का क्या लेना देना है? और उसके बाद ही इन दोनों को निकासित किया गया। और बीजेपी का आप एक चीज देखिए, लोकसभा में 3/4 मेजोरिटी करीब करीब हो गया है। राज्यसभा में इनका 150 आंकड़ा अभी कुछ दिनों में पार हो जाएगा। बंगाल में 208 सीटें हैं। इनको कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, रिजू दत्ता, फलाना, किसी को भी लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, बट वो करेंगे क्यों? करेंगे क्यों? मैं सीधी तौर पे ये बता रहा हूं, करेंगे क्यों? उसको जरूरत क्या है? नहीं, आप कह रहे हैं, नहीं, मैं कह, ये इंटरनल विरोध है, आप कह रहे हैं एक बहुत बड़ा इंटरनल विरोध है। देखिए, मैं खुले तौर पे ये कह रहा हूं कि जो लेजिस्लेटर्स अभी ये विद्रोह कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, ये खुला, ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आईपैक के खिलाफ हम लोग, आईपैक ने जैसे हम लोग के साथ बेइज्जती की, जैसे पैसे लेके टिकट बांटे, उसके खिलाफ हम हैं, और हम अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है। इनका गुस्सा आईपैक और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है, और ये तो खुल के बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि छुप छुपा के बोल रहे हैं और मैं कोई अलग चीज बोल रहा हूं। ये बड़ी है। क्या आपको लगता है राजकुमार भाटी, परिवारवादी पार्टियों के लिए मैसेज है, और जो रिजू दत्ता कह रहे हैं, ये अभिषेक बनर्जी पर ममता बनर्जी को कार्रवाई करनी चाहिए, अगर वो कार्रवाई नहीं करती तो पार्टी हाथ से लगभग निकल रही है, यही खबरें आ रही है अब निकलकर, क्योंकि आज 6-7 विधायक वहां पहुंचे हैं। मैं एक सेकंड रिजू दत्ता आपके बाद वापस आता हूं। भारतीय जनता पार्टी को, ये परिवारवादी पार्टियों को बड़ा मैसेज है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए विपक्ष रहित सरकार। विपक्ष सरकार के खिलाफ बोले नहीं, कोई सवाल उठाया नहीं, सरकार का विरोध ना करे, और जहां विपक्ष सशक्त है उसको किस तरह कमजोर किया जाए उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तिकड़म करती है। उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनानी पड़े। जो विधायक या सांसद रुपये पैसे के लालच में आ सकते हैं, पद के लालच में आ सकते हैं, उन्हें रुपया पैसा पद दिया जाता है। जो लालच में नहीं आते उन्हें मुकदमों की धमकी दी जाती है। कुछ को अपराधियों से डरवाया जाता, माफियों से धमकी दिलवाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में मजबूत होती है, कोशिश करती है कि विपक्ष की आवाज को शांत कर दिया जाए, विपक्ष की पार्टियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उन्हें बिखेर दिया जाए। लेकिन ये अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर खुश हो सकते हैं, कार्यकर्ता खुशियां मना सकते हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं होगा। लोकतंत्र हमेशा तभी मजबूत होता है जब विपक्ष मजबूत रहे, और विपक्ष को
खुली बात कहने का अवसर दिया जाए। जो आप पश्चिम बंगाल की जो चर्चा कर रहे हैं, इस समय तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी बेशक संकट में है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ममता बनर्जी इतनी मजबूत नेता हैं और इतना अनुभव उनके पास है और इतनी योग्यता उनके पास है कि वो इस संकट से उभरेंगे और मजबूत होकर निकलेंगे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का, भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी का तो शासन अभी आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन प्रदीप भंडारी, मैं आपको जब प्रदीप भंडारी से जवाब सुने तो प्रदीप भंडारी 40 सेकंड। अमीश जी, क्या हर चीज के पीछे बीजेपी है? क्या कम्युनिस्टों को आपने देखा बंगाल के अंदर विरोध करते हुए? क्या कांग्रेस पार्टी के लीडर को आपने देखा बंगाल के अंदर विरोध करते हुए? ये लोगों की दिक्कत ये है कि इनके घर, खुद का घर नहीं संभल रहा। बेटे के मोह ने कांग्रेस पार्टी को 99 चुनाव हरा दिए, बेटे के मोह ने समाजवादी पार्टी को जाके विपक्ष में बैठा दिया, भतीजे के मोह ने जाके तृणमूल कांग्रेस को विपक्ष में बैठा दिया और ब्लेम करे भारतीय जनता पार्टी को। भाई असली बात यह है कि इनके अंदर खुद अभिषेक बैनर्जी का पहले डर था, गुंडे थे, तो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं बोल पा रहा था। जैसे कांग्रेस में याद करिए, आप इतने सीनियर पत्रकार है, कांग्रेस ओ वर्सेस कांग्रेस, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड हुआ था इंदिरा गांधी के समय, ठीक वैसा ही ममता बनर्जी के समय हो रहा है। और ये बंगाल की जनता का गुस्सा है, क्योंकि जब तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता ग्राउंड पे जा रहा है, सब इनको चोर 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 कह रहे हैं। तो आज असली तृणमूल कांग्रेस क्या ऋतुपर्णा बैनर्जी की है कि ममता बनर्जी की, तो समय बताएगा। तो इसके अगर भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल है तो ये आम आदमी पार्टी वालों ने 100 कांग्रेस के लोगों को 2 महीने पहले ज्वाइन कराया। अगर भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल है तो ये जाके इन्होंने एक्स उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य को इन लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई। तो ये करे तो सब कुछ ठीक, और इनमें से कोई बीजेपी नहीं आ रहा है। इनने लोकतांत्रिक रूप से परिवार के खिलाफ बोल दिया तो इनको ये डिस्क्रेडिट करना शुरू हो गया। लेकिन राजकुमार भाटी, ये तो परिवारवाद के खिलाफ एक तरह का शंखनाद है। पश्चिम बंगाल में क्या आप परिवारवाद की बेला चलाएंगे? हम विरोध करेंगे। और पश्चिम बंगाल हमेशा जाना जाता रहा है और वहां पर परिवारवाद नहीं चल पाया है। लेफ्ट में नहीं चला, कांग्रेस में, लेफ्ट तो करती नहीं थी, कांग्रेस में नहीं चला और न ही टीएमसी में चल पाया। जहां जब जैसे ही परिवारवाद हावी हुआ, पार्टी हार गई। ये परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ एक बड़ा हमने देखा कैसे शरद पवार की पार्टी में हुआ, कैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी में हुआ, और ठीक वैसे ही ममता बनर्जी की पार्टी में हो रहा है आज। ये परिवारवाद के खिलाफ बिल्कुल है राजकुमार भाटी। इट इज अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल परिवारवादी पार्टीज अक्रॉस इंडिया, चाहे वो एनडीए के साथ हैं, चाहे वो यूपीए के साथ हैं। राजकुमार भाटी, मुझसे पूछा आपने अमीश जी? जी। नहीं, देखिए, इसे परिवारवाद के परिभाषा में तो आप जबरन लेके जा रहे हैं। अभी परिवारवाद से इस विवाद का क्या मतलब है? तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी सरेआम पिटाई हो रही है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। जिन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है उनके पीएस की हत्या हो गई वहां पर, और उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पकड़े जा रहे हैं और उनके तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की आक्रामक राजनीति इस देश को में पेश कर रही है, और जिस तरह विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष की पार्टियों को तोड़ा जाता है, और जो बीजेपी के दबाव में नहीं आता उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज रिजू दत्ता चले गए हैं, तो रिजू दत्ता बीजेपी के दबाव में गए, भेज दी जाती है। रिजू दत्ता बीजेपी के दबाव में गए हैं, टीएमसी छोड़कर वो तो बीजेपी में गए नहीं है। नहीं, देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भी आदर्शवाद की बात करें और कितने भी लोकतांत्रिक बातें करें, लेकिन सच्चाई तो यही है, इस सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। रिजू दत्ता भारतीय जनता पार्टी हर तरह के हथकंडे अपनाना चाहती है विपक्ष की पार्टियों को कमजोर करने के लिए। देखिए, मैं एक साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता था 9 साल। उसके वजह से मेरे व्यक्तिगत संपर्क हर पार्टी के नेता से है, बीजेपी के भी, दिल्ली के नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, बंगाल के भी। और मैं आपके प्लेटफॉर्म में ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के किसी नेता को ना मैंने फोन करके बोला है कि मुझे ज्वाइन करना है, मुझे मौका दीजिए काम करने का, ना उन्होंने बोला है कि आपको मौका मिलेगा, कुछ दिन रुक जाइए। नहीं, ये झूठ बात है। पर मैं ये भी बोल रहा हूं कि जो तृणमूल के टिकट से सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, वो लोग बीजेपी में पेंसिल बुकिंग करके रखे हुए हैं कि मंदिर का दरवाजा खोल दीजिए और हम घुसनेंगे। बीजेपी तो दरवाजा बंद करके रखी हुई है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको। मैं आपको और एक चीज याद दिला दूं, कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने 4 राज्यसभा के सांसद चुन के राज्यसभा भेजे। डॉक्टर मनेका गुरुस्वामी, राजीव कुमार, कोयल मल्लिक और बाबुल सुप्रियो जी। ये 4 आपको नेशनल जनरल सेक्रेटरी के ऊपर जानलेवा हमला हो गया, आपने देखा इनको कहीं पे भी देखा?
कार्यकर्ता मार खा रहे हैं, कार्यकर्ता घर से भाग रहे हैं, कार्यकर्ता का जान माल के ऊपर अटैक हो रहा है और नेता लोग फोन स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं। उसके बाद कार्यकर्ता झंडा पकड़ेंगे आपका? आज दीदी उतरी है सड़क पे, पर ये दीदी को देखिए, दीदी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह सकता। दीदी मेरे लिए मां समान थी, है, और आगे भी मैं कहीं पे भी चला जाऊं वो मां समान ही रहेंगी। उनके काबिलियत पे उंगली उठाने का हिम्मत किसी का नहीं है। बट बात यह है कि आज दीदी सड़क पे उतरी 2 जून को, 6 मई को तो उतरना चाहिए था दीदी को, जब कार्यकर्ता मार खा रहे थे, कार्यकर्ता भागे हुए थे। तब जब नेता तभी नेता है जब कार्यकर्ता के साथ रहेंगे। कोई तृणमूल का नेता फोन पे लेकिन क्या आपको लगता है ये अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ बड़ा रिजेंटमेंट है पार्टी के अंदर? रिजू दत्ता, मैं परिवारवाद पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि परिवारवाद पे जाएंगे तो बात आगे तक बढ़ेगी। आप बीजेपी का कैबिनेट देखेंगे, अगर एनडीए का कैबिनेट अगर बिहार में देखेंगे तो उसमें बहुत परिवारवाद के एग्जांपल्स है, मैं उस पे नहीं जाता हूँ। जैसे मैं खत्म कर लूं, परिवारवाद है। ओके रिजू दत्ता का भी परिवारवाद है, मैं खत्म कर लेता हूँ। रिजू दत्ता एक सेकंड, संजय सरकार आपका ऑडियो डाउन है। ओके रिजू दत्ता, मैं ये देखिए, परिवारवाद के बहुत एग्जांपल्स है, मैं उस पे नहीं जाता हूं। बट जो गुस्सा है अभिषेक जी के ऊपर, ये लेजिस्लेटर्स के और जो बाकी बगावत कर रहे हैं, उनका गुस्सा ये नहीं है कि वो भतीजे हैं या भाईपो हैं, नहीं। उनका गुस्सा ये है कि लास्ट 2 साल से जैसे चलाया गया था पार्टी कि माई वे और द हाईवे, अगर एक विधायक या एमपी को भी अपॉइंटमेंट चाहिए तो उनके पीए से मिलना पड़ेगा। एमपी पूछेगा कि हम क्या बोले मीडिया पे, ट्वीट देख लो जाके। ये जो रवैया कि हम राजा हैं और बाकी सब विधायक और सांसदों सब नौकर हैं, ये गुस्सा अभी बाहर आ रहा है। लेकिन अब आपने बोला 2 साल से माई वे और हाईवे चलाया गया। अब इतना अधिकार अभिषेक बनर्जी को इसलिए ही था ना, और मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि वो ममता बनर्जी के भतीजे थे। ये अधिकार डेरेक ओब्रायन को तो नहीं था, ये अधिकार कॉकोली घोष को तो नहीं था, ये अधिकार सयोनी को तो नहीं था, ये अधिकार 29 के 29 लोकसभा सांसदों में से एक के पास नहीं था, 200 में से विधायकों में से एक के पास नहीं था। ये अधिकार अभिषेक बनर्जी के पास इसलिए था क्योंकि वो ममता बनर्जी का भतीजा था। इसलिए परिवारवाद के खिलाफ बिगुल है इस देश के अंदर, इसको कोई माने ना माने। बंगाल में परिवारवाद के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा बिगुल है, और इसको आप माने ना माने रिजू दत्ता, इट इज अगेंस्ट द, ये जो परिवारवाद की पार्टियां हैं उनके ऊपर बड़ा मैसेज है। क्यों अधिकार इसलिए था ना, अधिकार था अभिषेक बनर्जी के पास क्योंकि वो ममता बनर्जी का भतीजा था, वो अधिकार और किसी के पास क्यों नहीं था? अमित जी, ये आपके बात को मैं नहीं काट सकता, ओपनली बोल रहा हूं, क्योंकि ये तो सही है कि अभिषेक बनर्जी वाज द हेयर अपैरेंट ऑफ ममता बनर्जी, और इस बार अगर तृणमूल सत्ता में आती तो अगले टाइम पूरा पार्टी का बैटन ही उनके हाथ में जाता। ये तो सच बात है, इसमें तो मैं आपका बात काट नहीं सकता, ये मैं काट नहीं सकता आपका बात। और इसीलिए मुझे तो 9 तारीख से 1 जून तक गालियां पड़ी, बट अभी जो तृणमूल के कार्यकर्ता मेरे को गाली दे रहे थे, अब वो क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने जो कहा था वही बातें तो सब कुछ कर रहे थे। कल तो आपके शो पे मैंने पहली बार बम फोटा, उसके बाद बाकी चैनलों में जाके बोला, और वो आज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया। और आई स्टैंड विंडिकेटेड बिकॉज भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर और वेटरन पॉलिटिकल लीडर तापस राय जी ने भी 4 घंटे पहले यही चीज अपने फेसबुक पे डाला है कि तृणमूल टूट रही है और ऋतुब्रतो 50 एमएलए को लेके स्पीकर से मिलने जा रहे हैं, खेला हो गए। तो आई स्टैंड विंडिकेटेड फॉर दैट। ओके विवेक, क्या आपको लगता है, विवेक एग्री और डिसएग्री, क्या ये परिवारवाद के खिलाफ भी बिगुल है? लेफ्ट भी परिवारवाद के खिलाफ रहा, क्या बंगाल में ये परिवारवाद के खिलाफ बिगुल है? और दिस इज अ अलार्मिंग कॉल फॉर अदर परिवारवादी पार्टीज अक्रॉस इंडिया। देखिए, ये लोग तो ममता बनर्जी के खिलाफ अभी भी एक लाइन नहीं बोल रहे हैं रिजू दत्ता। हम ममता के खिलाफ थे, हैं, रहेंगे। हम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ थे, हैं, रहेंगे। लेकिन प्रजातंत्र का गला घोंट करके बीजेपी और केंद्र सरकार खेला होबे करेगी, हम उसके भी खिलाफ हैं। देखिए, आप एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हैं, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ राजनीति का। देश के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां छोटी छोटी जो राज्यों तक सीमित हैं, वो रीजनल पार्टीज जिसको हम कहते हैं, जो परिवारों के हिसाब से चलती हैं, उसमें ममता बनर्जी गॉन मतलब तृणमूल खत्म। आप असली टीएमसी नकली टीएमसी बनाते रहिए। आप वो संख्या बल लेकर के बाई चांस 80 आ गए हैं तो 50 आदमी बीजेपी से प्रलोभन लेकर के बोले हमारी असली टीएमसी। ऑल दिस इज नॉनसेंस। ममता गॉन, टीएमसी गॉन, यह पहली सच्चाई। यहां सब दूध के दूल्हे बन रहे हैं साहब। परिवारवाद हो गया। अरे इलेक्शन तक भी तो परिवारवाद था, तो रिजू दत्ता छोड़ देते, बोलते परिवारवाद है, गलत पार्टी है।
मैं कांग्रेस में जाऊंगा, मैं बीजेपी में जाऊंगा, ये ज्यादा अच्छी पार्टियां हैं। ये सारे के सारे विधायक, सारे सांसद जो आज नहीं आए धरने पे, इनका कैरेक्टर है कोई? मलाई खा रहे थे, मजे मार रहे थे, टीएमसी का टिकट था साहब, आज नहीं खड़े। मलाई खा रहे थे मतलब कौन सी मलाई थी जो खा रहे थे? जवाब देने की मलाई थी अमीश जी। ओके, मैं एक रिजू दत्ता में अटैक करा गया है उसको मैं जो रहता हूँ, बार बार कहा जा रहा है ये सब मलाई खा रहे थे, मलाई थी कितनी जो खाई जा रही थी? ओके ओके, संजय सरकार ने भी बोला, विवेक जी ने भी बोला, रिजू दत्ता मेक योर पॉइंट। एक सेकंड, रिजू दत्ता मेक योर पॉइंट। देखिए, मैं अगर देखिए मलाई तो थी और मलाई कुछ लोग खा रहे थे जो आज जेल जा रहे हैं, और हमारे जैसे प्रवक्ता जो पार्टी से एक पैसा नहीं लेके, मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं, अगर टीएमसी बोल दे कि हमको कभी 1 रुपया दिया है किसी प्रोग्राम के लिए या राष्ट्रीय प्रवक्ता के लिए कभी मैंने पार्टी से पैसे लिए, हमने जो अपना जान देके ये पार्टी किया है, तो उनको ज्ञान न दे। देखिए, 2 चीज होती है राजनीति में। इट इज वेरी इजी फॉर विवेक श्रीवास्तव जी टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। मीडिया के लिए हम सब पॉलिटिक्स के विद्यार्थी हैं, मीडिया के लिए ममता बनर्जी को मां बोल रहे हैं, मां सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए विवेक जी, मां के साथ, अरे विवेक जी सुन तो लीजिए, धरने पे नहीं थे जिसको मां कह रहे हो, तो लीजिए, वो अकेली खड़ी है, सुन तो लीजिए, बीजेपी के गीत गा रहा है, सुन तो लीजिए, बीजेपी का गीत मैं नहीं गा रहा हूं ना, मैं बीजेपी में रिजू, अच्छा तो सुन तो, अरे सुन तो लीजिए, मैंने छोड़ा नहीं है, पार्टी ने मुझे सस्पेंड किया है, नंबर 1। नंबर 2, सारा जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की नहीं होती है। नंबर 3, आप विवेक जी, बहुत साल से हम लोग एक साथ डिबेट कर रहे हैं, मीडिया के लिए ऑप्टिक्स और परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, पर ग्रासरूट पॉलिटिक्स जो हम लोग करते हैं, जैसे मैंने ग्रासरूट पॉलिटिक्स किया है, ग्रासरूट पॉलिटिक्स में द ओनली रूल इज पॉलिटिक्स इज अबाउट विनेबिलिटी। हर पार्टी, टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है जीतने के लिए, साम दाम दंड भेद लगा के। तो जो जीत रही है उसको आप गाली देते रहो, जो जीत रहे उसको गाली। अरे आइडियोलॉजी भी है, पर आपको तो जीतना चाहिए, जीतना पड़ेगा आइडियोलॉजी। आपको अगर लोगों के लिए भला भी करना है, आपको सरकार में आना पड़ेगा। आरएसएस है, इट इज फॉर आइडियोलॉजी, लेफ्ट है, हम नहीं कॉम्प्रोमाइज करते, हमारी आइडियोलॉजी को समर्थन नहीं किया, आइडियोलॉजी हारे या जीते। लेकिन एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है, टीएमसी माइनस ममता बनर्जी, सोमनाथ भारती, क्या आप बार बार ये आरोप लगाना आसान है कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है, लेकिन ये इंटरनल विरोध है पार्टी के अंदर, इंटरनल विरोध हुआ है पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से कई सांसद विधायक नहीं पहुंचे। सोमनाथ भारती, अमीश जी, ऐसा है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आज के तारीख में अगर बीजेपी अपने गिरबान में झांकने के बजाय, देश में व्याप्त समस्याओं के समाधान करने के बजाय अगर इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, तो देश का फ्यूचर ठीक नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, सत्ता मिली है, सत्ता चलाओ, शासन चलाओ, वहां पे लोगों की जो आपने वादे किए उसको पूरा करो। लेकिन विपक्ष में जो पार्टियां हैं, उनके विधायकों को, पार्षदों को, नेताओं को तंग करके, खत्म करके, डरा के, धमका के करना क्या चाह रहे हो आप? अच्छा, दत्ता जी कुछ कहना चाह रहे, रिजू कुछ कहना चाह रहे, मैं आपको बताता हूं, आपको आप समझ ही रहे हैं। ओके, रिजू दत्ता आप जवाब देना चाह रहे हैं। रिजू, अगर टीएमसी, रिजू दत्ता वांट्स टू आंसर यू, कैन वी गेट अ 3 विंडो? ओके, रिजू दत्ता मेक योर पॉइंट। रिजू दत्ता 40 सेकंड, my 40 सेकंड में नहीं चाहिए। my next answer is on behalf of प्रदीप भंडारी। I want to say this for प्रदीप भंडारी, नहीं तो ये फिर से लोग मुझे सोशल मीडिया में बीजेपी का दलाल बना देंगे। और मैं बीजेपी मतलब फॉर प्रदीप ये आंसर दे रहा हूं कि जो भाजपा सरकार में है, क्या उसका ठेका है लोकतंत्र बचाने का और विपक्ष को जिताने का? गुड पॉइंट। वो तो खुद जीतेंगे भाई, दूसरों को हम जिताएंगे बैठ के, मतलब बीजेपी जिताएगी बैठ के। ओके, सोमनाथ भारती, ये तो लॉजिकल बात है ना जो रिजू दत्ता ने बोला, बीजेपी का काम थोड़ी है विपक्ष को मजबूत करने का। अब खुद टूट रही है टीएमसी, कोई क्या करेगा? सरकार है, वो बचाएगी। एक विवेक शांति, सोमनाथ भारती, पार्टियां जहां सत्ता में है उनका दायित्व है। नहीं अमित जी, ऐसा है, देखिए बातें करना आसान है, और आपको भी मालूम है अगर पावर कंसंट्रेट हो जाए ना एक के हाथ में, तो क्या क्या गड़बड़ नहीं हो सकता है। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि पावर कंसंट्रेट हो जाए तो बढ़िया है। मैं तो कह रहा हूं आज ही, अभी मेरे रिजू भाई बोल रहे थे कि भाई वो 3/4 हो जाएगा लोकसभा में, राज्यसभा में, तो बढ़िया है, कर लो। मैं तो कह रहा हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो इसको आज ही, आपके सारे सपने पूरे हों, ठीक है, विपक्ष खत्म कर दो।
महाराज विराट को अब कल विवेक जी हमारे इसी हफ्ते विवेक जी हमारे स्टूडियो में थे, वो कहते हैं 50 डिग्री जो टेम्परेचर हो रहा है वो भी मोदी जी की वजह से हुआ। अमीर जी देखिए इनके ड्रामे की मैं दाद देता हूं, अगर ये बॉलीवुड में एक्टिंग करेंगे तो सभी अच्छे एक्टर्स को सोमनाथ भारती जो पीछे छोड़ देंगे कि 1 महीने पहले इन्होंने हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी में पंजाब में ज्वाइन करवाया है। तो तब लोकतंत्र कहां चला गया था? तब लोकतंत्र क्या गजनी जैसे भूल चुके थे जब ये कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के एमएलए को पंजाब में ज्वाइन करा रहे थे? सच में लोकतंत्र बच रहा है बंगाल के अंदर जब जितना कट बनी टीएमसी के गुंडों ने दिया वो जाकर जनता को वापस लौटा रहे, क्योंकि उनको पता है अगर नहीं लौटाएंगे तो जेल चले जाएंगे। ये सच्चाई है भाई, ये बिकने को भी तैयार है। अमीश भाई मैं पूछ रहा हूँ, क्या सोमनाथ भारती को कल अगर कांग्रेस पार्टी का ऑफर आएगा तो कांग्रेस में चले जाएंगे क्या पैसों के लिए? करोड़ों बच्चों कांग्रेस में चले जाएंगे क्या सोमनाथ भारती पैसों के लिए? क्या विवेक श्रीवास्तव को कांग्रेस का ऑफर आएगा तो पैसों के लिए कांग्रेस में चले जाएंगे? अरे इनका खुद का झगड़ा, ये खुद बिकाऊ बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, हमने नहीं ठेका लिया। सोमनाथ भारती कुछ कहना चाह रहे हैं? सोमनाथ भारती 40 सेकंड ना महिलाएं खुश। मैं ये कह रहा हूं सर, इतनी बड़ी पार्टी बनती है लेकिन देश की संस्थाओं को जो नरक में डालने का काम किया है, इनसे तो जाम तो हो नहीं सकता। नीट के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सीबीएसई नहीं हो रहा, एनटीए नहीं संभाल रहा इनसे, पंजाब मतलब हो क्या रहा है? इंदिरा गांधी के बाद पहली बार पहले वोट काट लो, उसके बाद चुनाव जीतने का दावा करो। अरे इस प्रकार से करने से डेमोक्रेसी नहीं बच रही भाई। आपको शीशमहल के बाद लोकतंत्र दिखता नहीं है। सोमनाथ भारती देखिए ये अरे जो अरविंद केजरीवाल ने रास्ता दिखाया उसको अपना लो। ना नहीं अपनाना, कितने शीशमहल तुम्हारे पार्षदों के बन जाते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पीटना नहीं है, वो तो चीफ मिनिस्टर का घर है। अरे चलो ना सेंट्रल विस्ता दिखाते हैं तुम्हें। शीशमहल बनाना 20,000 करोड़ में जो माननीय मोदी जी ने आग लगाई है, चलो दिखाते हैं आपको। अरे एक अडानी को ले लो तुम। सोमनाथ भारती बीजेपी पे गुस्सा निकालना आसान है, सोमनाथ भारती बीजेपी पे गुस्सा निकालना आसान है। ममता बनर्जी के अपने 80 विधायक जीत कर आए थे, अगर 6-7 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, इसमें बीजेपी क्या कर लेगी? मतलब अगर आप अपने विधायकों को मतलब आपका कंट्रोल यही था, आपके 42 सांसद हैं, 2 सांसद आ रहे हैं, कहां है वो सांसद? मैं ये कह रहा हूं अमीश जी, मैं ये कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम क्योंकि टीएमसी ने ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं किया है, तो हम सब सिर्फ गेस्ट वर्क कर रहे हैं। अगर डिक्लेयर करने की बात करते हैं, स्वाति मालीवाल ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया था कि वो बनर्जी पे अटैक वो आपके विरोध में है, लेकिन सबको पता था क्या हुआ। राघव चड्ढा ने नहीं डिक्लेयर किया था। क्या होगा? नहीं, मैं कह रहा हूं अभिषेक बनर्जी पे अटैक करके एक मैसेज देने का प्रयत्न किया कि देखो भाई तुम्हारे शीर्ष के नेता को ऐसा मार लोग जिन्होंने अटैक करा तो क्या होगा? रिजू दत्ता, कैन यू शेयर जो अभिषेक बनर्जी पर अंडे पड़े हैं और जो वो टीएमसी के ही लोग थे, खबर यही निकल के आई बाद में कि वो टीएमसी के ही लोग थे जो विरोध कर रहे थे। देखिए बंगाल में जितना हंगामा हुआ 4 मई के बाद, देखिए एक नया सरकार आया है, वो अभी काम करना शुरू कर रही है, और शुभेंदु अधिकारी जी तो कोई हैरी पॉटर नहीं है कि 1 सेकंड में सारा बंगाल को चेंज कर देंगे। उनको भी मौका देना चाहिए, समय देना चाहिए। बट मैं एक चीज बोल रहा हूं, इन्होंने एक ऐसा काम ऑलरेडी कर दिया है ना, जो आगे चल के कुछ भी करे उसके सामने कम है। जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था भय आउट भरोसा इन, और हमें हिंसा की राजनीति बंद करनी चाहिए, और उसको बीजेपी के नेता, मैं ओपनली बोल रहा हूं, समीक भट्टाचार्य से शुभेंदु अधिकारी से इनके लोअर लेवल कैडर तक जैसे फॉलो किया, पोस्ट पोल वायलेंस को दमन करने के लिए अगर खुला छूट मिल जाता ना, अभी तक 1500 तृणमूल कर्मी के लाशें बिखरे होते। तृणमूल अगर क्षमता में वापस आती ना, तो अभी तक 500 बीजेपी के कार्यकर्ता का जान चली जाती। तो पोस्ट पोल वायलेंस को बीजेपी ने जैसे दमन किया है, जैसे कंट्रोल किया है, वो सल्यूट करने लायक है। ये सच बात है। और जो भी गुंडई हुआ है, जो भी घर जलाना, पार्टी ऑफिस जलाना, ये सब किया है लेफ्ट के जो गुंडे थे, जो 2011 में सुन लीजिए लेफ्ट के जो गुंडे थे, जिन्होंने हरा गुलाल लगा के 2011 में तृणमूल बने थे, वही लोग 2026 में भगवा गुलाल लगा के तत्काल बीजेपी बन के बीजेपी के सामने ब्राउनी पॉइंट्स बनाने के चक्कर में अगर जिसने चुनाव के बाद भगवा गुलाल लगाया है और अगर किसी ने वायलेंस किया है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। मजूमदार करके 70 साल से ज्यादा की एक बूढ़ी माँ को तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने मार डाला था। ये दिखाई दे रहा है विवेक, अभिषेक बनर्जी पर अंडे पड़े आपको दिखाई दे रहा है। वक्त है एक अंतराल का, अंतराल के उस पार एक बड़ी खबर आ रही है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का ये बेहद खास ब्रॉडकास्ट।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज के टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। और बड़ी खबर यही है कि ममता बनर्जी की पार्टी के कई विधायक और सांसद उनके धरने प्रदर्शन में नहीं पहुंचे हैं। यह समय की सबसे बड़ी खबर है रात 9 बजे की। 20 जून को कोलकाता जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी मनाएगी बंगाल का स्थापना दिवस। बड़ी खबर। शोभा मुजुमदार, जिसका नाम प्रदीप भंडारी बता रहे हैं, आंखें सुजा दी थी मार मार के, एक बुजुर्ग महिला की, और टीएमसी के गुंडों ने यह करा था। तब इस देश की लुटियंस लॉबी कहां गई थी? किसी को सबको स्वीकार था जब जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर मोटी मोटी ईंटें और पत्थर चले थे, जेपी नड्डा पे जानलेवा हमला हुआ था, तब ये लुटियंस लॉबी कहां थी? सब शांत थे। आप सुनिए अब हम नेशनल टीवी पे बैठ करके यहाँ पे सभी पार्टियों के बड़े प्रवक्ता यहाँ पे सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब एक नए तरह का कानून हम यहाँ पे प्रस्तावित करते हैं। पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, जिसका मूड है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तृणमूल कांग्रेस वाले की लाठी भारी थी, उसने उस महिला पे हमला करा। आज भाजपा की लाठी भारी है, दे दनादन मारो, कल्याण बनर्जी का सर फोड़ो, क्या फर्क पड़ जाता है? ये कोई बात थोड़ी ना होती है। तृणमूल कांग्रेस अगर गलत थी, आप आए हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करिए। ये आप पुलिस के हाथ में छोड़ देंगे? वही तो रिजू दत्ता बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वही तो रिजू दत्ता ने बताया, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है, वायलेंस नहीं हुई पोस्ट पोल, औरतों के रेप नहीं हुए पोस्ट पोल। अरे बाबा, लेफ्ट के गुंडों ने वो 50, कुछ नहीं हो रहा है सर। आप विपक्ष को खत्म कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो रहा है। आप चाहते हैं विपक्ष मुक्त भारत, ये हो रहा है। आप अटैक कर रहे हैं सांसदों पे, एमएलए। तो लेफ्ट जाके बचा ले टीएमसी को। एक सेकंड, तो लेफ्ट जाके बचा ले टीएमसी को। अगर लेफ्ट को इतना शौक है तो लेफ्ट जाके बताए टीएमसी को। वहां पर टीएमसी के सांसद नहीं आ रहे, बीजेपी ने क्या है? प्रदीप भंडारी की जिम्मेदारी है कि सांसदों को फोन करे, आइए, हेलो, पहुंचिए ममता बनर्जी के पास। ये प्रदीप भंडारी की जिम्मेदारी है क्या? क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप लोग नेता लोग हैं, मतलब क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ये प्रदीप भंडारी की, अमित शाह की जिम्मेदारी है कि वो लोग फोन करेंगे, हेलो आइए पहुंचिए ममता बनर्जी की बैठक के अंदर। ये बीजेपी का काम है करवाना क्या? जवाब दे दूं? क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप लोग? ओके, रिजू दत्ता। ये विवेक जी जो इतनी बातें कर रहे हैं ना, कम्युनिस्ट लोग जब शांति की बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं। तो 34 साल हमने झेला है बंगाल में। 2 दिन पहले इनकी सरकार चली गई केरल में, वहां पर ईडी का रेड हुआ, ईडी के अफसरों के ऊपर क्या हुआ देखा कि नहीं? इन्होंने देश के, और ये बता रहे हैं अभी हिंसा की बात बताइए। मतलब कम्युनिस्ट कम से कम हिंसा की बात ना करे। यहाँ पर अनीता दीवान लाइगेशन का एक कैंप करवाए थे, उनका सामूहिक बलात्कार करके अभया जैसा कांड कर दिया। अभया ये जो दिल्ली वाला घटना हुआ था, वैसा कांड घटा दिया। जमींदारों से छीन करके गरीबों में बांटी है ना। नहीं जमींदार, ये सब बातें जमींदारों से छीन के बांटी है गरीबों में। कम्युनिस्ट ज्ञान ना 35 सालों में तुम कर नहीं पाए। बंगाल में सरकार में थे ना विवेक जी, कम्युनिस्ट जब बंगाल में सरकार में थे, आज भी मेदिनीपुर में मिट्टी काटने से ना कांग्रेस के कर्मियों के स्केलेटन्स निकलते हैं। आप लोगों ने कम से कम 60-70 हजार हत्या की है। तुम क्या बोल रहे हैं आप? क्या कम्युनिस्ट सामंतवादी जमींदारों की पार्टी हो तो रहो। हम किसानों वर्कर की पार्टी थे, हमने जमीनें छीनी और गरीबों में बांटी। लेकिन और आगे जहां आएंगे वहां भी करेंगे। ओके, राजकुमार भाटी, ये एक्सपेक्टेशन तो बहुत बड़ी है कि बीजेपी इंश्योर करे कि ममता बनर्जी के तमाम नेता उसके पास पहुंच जाए। ये बीजेपी का इंश्योर करना तो काम नहीं है, ये तो टीएमसी की मैनेजमेंट होगी ना। टीएमसी अपने बिचौलियों को बीच में भी डाल रही है, लेकिन वो नहीं फोन उठा रहे नेता। हमारी खबर के मुताबिक कई सांसद फोन नहीं उठा रहे हैं इस समय, कई विधायक फोन नहीं उठा रहे हैं। इसमें बीजेपी क्या करेगी? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। बीजेपी का और बीजेपी सरकार की ये दायित्व नहीं है कि वो टीएमसी के नेताओं को इकट्ठे रखे। एक सवाल और उठा था, किसी ने कहा था कि क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है विपक्ष को जिताए? बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं है सरकार की, लेकिन भयमुक्त वातावरण देना, निष्पक्ष वातावरण देना, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी को डराया धमकाया ना जाए, जहां सांसद जैसे स्तर के आदमी के ऊपर हमला ना किया जाए, ये जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। आपने बड़ी ये स्वयं सरकार की जिम्मेदारी है। मिस्टर भाटी, आपने बड़ी लेजिटिमेट बात करी कि मैं एक बात और कहना चाहता हूं, फेयर इनफ। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर ईंटें पत्थर चले थे, जानलेवा हमला हुआ था खगेन मुर्मू के ऊपर। ये तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, उनका मुंह पूरा फाड़ दिया था।
मेरा एक हम्बल पॉइंट है आपके साथ, बिल्कुल बिल्कुल वो- हम्बल। एक मेरा सवाल वो सुनिए, उसके गलत बाद आप था। जवाब दीजिएगा। पोस्ट पोल वायलेंस जो बंगाल में होती थी हर चुनाव के बाद, जब बीजेपी लास्ट टाइम चुनाव हारी, जब बीजेपी की 77 विधानसभा सीटें आई, बीजेपी को जिन लोगों ने वोट डाला था उनकी बहनों को, उनकी बेटियों को, उनकी बीवियों को, उनकी माओ को उनके सामने रेप किया गया। ये हुआ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंटरवेंशन किया, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ। पोस्ट पोल वायलेंस बीजेपी की सरकार आने के बाद नहीं हुई है बंगाल के अंदर। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बंगाल की आप जो राजनीति कह रहे रंजिश हैं, रही है, कोई लेकिन फिगर पहली तो बार होगा। नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं आप? 15 आदमी आपके को पास मौत तो हुई है, आप FIR कितने है बोल रहे इसके हैं? जेपी नड्डा हाँ? ओके राजकुमार भाई, जेपी नड्डा के ऊपर हुआ हमला भी निंदनीय था। जेपी नड्डा के ऊपर हुआ हमला भी गलत था, उसकी भी निंदा की जानी चाहिए थी उस समय भी, आज भी निंदा की जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा हुई है उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन बार बार इन बातों को याद दिला के क्या आप अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुए हमले को जस्टिफाई करना चाहते कोई हैं? अगर किसी जेपी हमले को नड्डा के ऊपर हुआ जस्टिफाई था नहीं तो कर सकता, अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी लेकिन ठीक है। सोचिए पोस्ट पोल और वायलेंस एक बात में लास्ट टाइम क्या हुआ था, और इस बार टीएमसी के लोग अगर अभिषेक बनर्जी पर अंडे मार रहे हैं, इसकी निंदा सब करेंगे, लेकिन पहले क्या हो चुका है उसको तो सोचिए। और पोस्ट पोल वायलेंस बीजेपी की सरकार आने के बाद नहीं हुआ है, ये टीएमसी के खुद के लोग ही कह रहे हैं। रिजू दत्ता लाइव है, वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हुआ है पोस्ट पोल वायलेंस। प्राइम मिनिस्टर ने खुद अनाउंस किया था और प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को पार्टी ने फॉलो किया है। बड़ी बात यह है, लेकिन मैं रुक रहा हूं। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के आज के ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार, गुड नाइट।